तो दोस्तों आ गया टेस्टी टेस्टी खाना, गांव की कढ़ी मिर्च छाछ। लगातार मेरा दुपट्टा खा रही है। तो आज सुबह सुबह मेरे प्रिय पिताजी का प्लान बना के गांव जाना है। तभी काश जयपुर में मेरे पास इतना स्पेस होता ना। गांव बाकी गांव जैसे रहे ही नहीं है लगभग। तो इस गांव का नाम टोडा है। तो ये जो आप बर्थ, मेरी मदर बताते हैं कि मेरे बर्थ हुआ तब वो थे। और देखिए दोस्तों बाहर निकल, पापा क्या है ये? अविनाशी क्या खाना के इस क्षेत्र में 5 धाम पाए जाते हैं, जैसे गणेश्वर। फंसे हुए हैं बढ़िया शानदार वाले ट्रैफिक जाम में। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज सुबह सुबह मेरे प्रिय पिताजी का प्लान बना के गांव जाना है। तबीयत उनकी ठीक नहीं है, बट ही वॉज वेरी डेस्परेट कि जाना ही है। तो फाइनली एज आई वॉज ऑन लीव, तो मैंने डिसाइड किया कि मैं ही आपको लेकर चलती हूँ। तो हम आए हैं ड्राइवर बन के, और ड्राइवर बन के हम आ गए हमारे गाँव। वैसे मैं खुद काफ़ी वक्त के बाद आई हूँ। इस बहाने मैंने सोचा अपनी ज़मीनें वगैरह हैं वो विज़िट कर ली जाए। मेरे गांव का मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता है, पानी की शॉर्टेज रहती है। तो यहाँ की जो ज़मीन है वो पहाड़ों की ज़मीन है। मतलब ये जो गांव है ये फेमस है पत्थरों के लिए। यहाँ पर कदम कदम पर माइंस हैं, हर दूसरे घर में खुद की खान है। हमारी भी एक खान है। तो मैंने सोचा कि आज जब मैं विज़िट पर आई हूँ तो आपको भी क्यों ना मेरा गांव विज़िट करवा दूँ। चलिए आपको थोड़ा सा विज़िट करवा देती हूँ। ये दूर जो आपको बाईं तरफ ये दिख रहा है उजाड़ सा, असल में ये पहाड़ है। और ये जो वो पहाड़ है वहाँ तक ये हमारी खान है। क्योंकि ये आबादी के क्लोज़ है इसलिए ये जगह छोड़ी हुई है। आगे खुदाई वगैरह होती है। ये रास्ता जाता है, जैसा आप देख रहे हैं काफ़ी लोग जा रहे हैं। ये आगे जो थोड़ी बहुत खेती आपको दिख रही है ये, और वो आगे तक लास्ट जो पहाड़ है ये ऊपर वाले की मेहरबानी से, या ये कहूँ कि मैं पुरखों की मेहरबानी से अपनी ज़मीन है। और ये गाड़ियाँ खड़ी हैं, मेरे बड़े पापा की गाड़ी, मेरी गाड़ी। ये सामने हवेली है, ये पुरानी बैठक है। इसी तरह के दरवाजे होते थे पहले गाँवों में, और गाँवों में क्या, पहले तो शहर में भी ऐसे ही दरवाजे होते थे। और आगे आपको विज़िट करवा देते हैं। ये देखिए प्लेटफॉर्म है, चलते हैं थोड़ा सा हम आज हवेली विज़िट कर लेते हैं। मैं खुद भी ज़मानों के बाद आई हूँ, आप और लोगों के बहाने ये व्लॉग रहेगा तो मुझे भी याद करने में आसानी होगी, क्योंकि मेरा आना होता नहीं है। ये पीछे जो घर दिख रहा है ये मेरे काकूसा का घर है। और ये ओपन स्पेस रखा हुआ है, ये घर की बाउंड्री है। काश जयपुर में मेरे पास इतना स्पेस होता ना तो मज़ा आ जाता, बट आई डोंट हैव दिस मच स्पेस इन जयपुर। तो ये सामने वाला जो हमारा खेत है यहाँ पर कुछ फ्रूट्स वगैरह की बेलों का एफर्ट किया जा रहा है। लास्ट टाइम मैंने देखा था, अब एग्जैक्टली पता नहीं उनका स्टेटस क्या है। और अब हम चलते हैं थोड़ा सा अंदर की तरफ। ये एक छोटा सा बच्चा आपको दिख रहा है, इसका नाम है गुंजन। हेलो गुंजन। ये एंट्री है, ये छोटा सा स्पेस, छोटा सा गार्डन टाइप लगाया हुआ है। यहीं पर वॉशरूम वगैरह हैं। इसको बोलते हैं बाड़ा। इधर ये बाड़ा बना हुआ है और झाड़ियाँ हैं उस तरफ। आई थिंक काफ़ी जानवर रखे जाते थे तो उनके लिए आई थिंक ये देखो ये चारा वारा का सिस्टम है। ये मैं छोटी थी तो मेरा गांव आना तो कम ही होता था, पर मैंने मेरे ननिहाल में ये बहुत देखा है। ये बच्चा डांस कर रहा है, इस बच्चे का नाम है नित। ये हम अंदर जा रहे हैं। टिक 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 टिक। सो ये है गांव, ये गांव का किचन है। और गांव बाकी गांव जैसे रहे ही नहीं है, लगभग शहर ही हो गए हैं। ये है एक, मुझे ये दरवाज़ों का सिस्टम गाँव में बड़ा अच्छा लगता है। मैं आपको दिखाऊँ, दिस इज़ द वे हम। और ये दोस्तों मैं आपको बताऊँ, इस गाँव का नाम टोडा है। तो ये जो आपको सपोर्ट बने हुए दिख रहे हैं ऊपर पट्टियों के, इन्हें टोडा बोलते हैं असल में। तो किसी ज़माने में इनका बनाने का काम इसी गांव में होता था, और इन टोडों के नाम पे इस गांव का नाम पड़ा। ये सीढ़ियाँ हैं,
आप सोचें क्या मैम, सीढ़ियाँ दिखाना ही बाकी था बस। ये गांव की छत, ये हमारे दोस्तों, मेरे फ़ोन के स्टोरेज ने दे दिया था धोखा, तो मैंने पिछले कुछ व्लॉग्स डिलीट किए इसमें से, और फाइनली वी आर बैक। तो आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में। मुझे दादू साहब को है ना बार बार ऐसे थैंक यू करने का मन करता है जब मैं इन पहाड़ों को देखती हूँ। दादू साहब तो नहीं रहे, मेरे बर्थ, मेरी मदर बताते हैं कि मेरे बर्थ हुआ तब वो थे, लेकिन मैं बहुत छोटी थी, आई थिंक 6-7 महीने की। तो मुझे मेरी याददाश्त में नहीं है कि मैंने उन्हें देखा है, मैंने उन्हें तस्वीरों में ही देखा है। और मेरी मम्मी बताती है वो बहुत लाड करते थे। तो बस उनका आशीर्वाद है। और जैसे जैसे उस तरफ जाएंगे खेतों की तरफ, तो आपको खेत दिखाएंगे। मुझे ये अजीब सा सुकून देती है ये जगह। मेरा आना कम होता है शेड्यूल, जैसे कि आप जानते ही हैं। अच्छी बात ये रही कि आते वक्त रास्ते में जहाँ पहले 3-3, 4-4 घंटे लगते थे जयपुर से, वहाँ इस बार हमें मुश्किल से 2 घंटे लगे। और रोड बहुत बढ़िया थी, कनेक्टिविटी वॉज रियली गुड, थैंक्स टू द MLA ऑफ द एरिया, ऑल गुड। और ये नीचे से एक बच्चा टुकुर टुकुर देख रहा है। तो दोस्तों, हम मिले हैं एक स्वीट सी सोल से जो लगातार मेरा दुपट्टा खा रही है। वो गाना इसी के लिए लिखा गया था, चुन्नी में चुन्नी में। ये देखो, सुन के स्माइल और कर रहा है, चुन के स्माइल और कर रहा है। क्या चुन्नी चुन्नी खाता रहेगा? छोड़ दे भाई। अरे बाबा, ये तोता बीवी गप्पू, ये गप्पू क्या रही है? छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़। इसका नाम है दीपांशु, दीप धन अंशु। और बाबा नहीं बता। तो दोस्तों, आ गया टेस्टी खाना, गांव की कढ़ी, मिर्च, छाछ और रोटी चूल्हे की। बस दोस्तों, ये कुछ घंटे ही लिखे थे गांव की गलियों में सड़कों पर घूमने के। अब हम चल दिए हैं वापस अपने घर की तरफ, यानी कि जयपुर। अक्सर लंबे गैप के बाद, या ये कहूँ कि सालों से आना होता है, और ये इतना ही आना होता है, बस कोई ना कोई रीज़न होता है तो आए और वापस चल दिया। और गांव की गलियों से तेज़ी से बाहर की तरफ निकलकर हम कोशिश कर रहे हैं कि फटाफट से रोड पकड़ लें, मेन रोड पे पहुंच जाएं, ताकि हमें वापस जयपुर पहुंचते पहुंचते अंधेरा ना हो, रोशनी में पहुंच जाए उतना अच्छा, ताकि वक्त से जाकर मॉम को रिपोर्टिंग कर दें। और देखिए दोस्तों, बाहर निकल के ये सड़क कितनी शानदार है। ये क्या ट्विस्ट एंड टर्न इतने सारे हैं ना, बहुत संभल के चलाना पड़ता है। अचानक से कहीं भी गाड़ी घूम जाती है, और ऑलमोस्ट सारे टर्न्स जो हैं वो ब्लाइंड टर्न्स हैं दोस्तों। एंड एज यू कैन सी फ्रेंड्स, सनसेट होने को है। इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 6 PM। तो हमारे पास 1 घंटा है जयपुर के नियरेस्ट पहुंचने के लिए, ताकि हम हाईवे पकड़ लें और फटाफट पहुंच जाएं। और तो इसी अब ये जो सामने आपको पहाड़ी दिख रही है ना, ये देखिए बिल्कुल ठीक सामने सड़क के बीचों बीच। वैसे असल में ये सड़क के राइट में है, एक पल को लेफ्ट लगेगी, बीच में लग रही है, फिर लेफ्ट लगेगी, पर असल में ये राइट में है। इसे अविनाशी एग्जैक्टली मैं पापा से पूछ के बताती हूँ। पापा, क्या है ये अविनाशी? क्या मतलब? पहाड़ी है, मंदिर है। कितना पुराना होगा? लाइक लगभग कई साल पुराना है। तो लगभग अंदाजा तो बताओ, कई साल, बहुत साल कैसे चलेगा? 2-3 साल पुराना तो कम से कम मान लो, या उससे पहले का भी है। 200-300 हाँ, इतना है? इससे पहले का है, तो पुराने टाइम से है। अच्छा, ये देखो दोस्तों, ये क्लोजर व्यू मैं आपको दिखाती हूँ इसका। ये असल में यहाँ का काफ़ी फेमस मंदिर है, लोग इस पहाड़ी पर चढ़कर जाते हैं। देखिए, मैं आपको क्लियर व्यू दिखाती हूँ। ये है अविनाशी। थोड़ा सा आगे से आपके लिए व्यू लेने की कोशिश करती हूँ मैं। अभी काफ़ी कंस्ट्रक्शन भी अब जाके हुआ है, ये पहले नहीं था, है ना? ये इतना कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ करता था दोस्तों पहले। और ये हमारे पहाड़ी गाँव को आप देख सकते हो, जहाँ पहाड़ी इसको क्लोजर व्यू दिखाती हूँ। ये देखो, ये है अविनाशी। ये पहाड़ी है, लोग पैदल जाते हैं इसके ऊपर। वैसे तो ज़्यादा हाइट नहीं है, पूरा मंदिर बन चुका है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि निमका थाना के इस क्षेत्र में 5 धाम पाए जाते हैं, जैसे गणेश्वर सभ्यता जो हम पढ़ते हैं, बलेश्वर, टपकेश्वर, बागेश्वर।
एक पांचवा धाम और है, तो जो इस क्षेत्र के हैं वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि पांचों धाम में से 4 मैंने बता दिए हैं, पांचवा धाम कौन सा है। जिन्हें जानकारी हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू। और दोस्तों ये बड़ा सा दरवाज़ा है जहाँ से मेन रोड से मेरे गांव की एंट्री और एग्जिट है, और अब हम कर रहे हैं एग्जिट। एंट्री हम पहले कर चुके हैं। सो बाय बाय टू माय विलेज, लेट्स कैच द मेन रोड, लेट्स गो। दोस्तों हम फंसे हुए हैं बढ़िया शानदार वाले ट्रैफिक जाम में, और मुझे लगता नहीं कि ये काफ़ी देर तक क्लियर होने वाला है। लंबा ट्रैफिक जैम है यार, और दूसरी तरफ से बिल्कुल क्लियर है। ये तो नहीं होना चाहिए था। दोस्तों हमें ट्रैफिक में ही आधा घंटा एक्स्ट्रा लग गया। जैसे तैसे हम पहुंचे घर, चेंज किया और बस गुड नाइट। और कोई टेक की हिम्मत नहीं थी।